सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी के लिए कुछ अपडेट निकल कर आ रही है जिसको कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, पीएनएल वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी गिरावट कितनी हो सकती है। पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हैं, आज जो है गिरावट हुई है। थोड़ा बहुत हमारा भी लॉस जो है वह बढ़ा है। अभी काफ़ी दिनों से अच्छी खासी रिकवरी चल रही थी, उसके बाद आज जो है गिरावट हुई है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि ये देखो, लगभग 3-4 दिनों से मार्केट ठीक बिहेव कर रहा था, रिकवरी हो रही थी। यहाँ पर आप देखो बॉटम जो था वो लगभग 22,000 आप रख लो, 22,000 के आसपास बॉटम बनाया था और उसके बाद से 4 दिनों से हमें रिकवरी देखने को मिल रही थी। आज जो है फिर से गिरावट हुई और गिरावट का कारण क्या रहा कि यहाँ देखो आप, ये जो कहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, देखो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली वही ट्रेंड फॉलो करता है। निफ्टी के अंदर गिरावट होगी, ओवरऑल मार्केट के अंदर यदि गिरावट होती है तो हमारा बाकी अदर जो स्टॉक्स है वह भी गिरते हैं। इंडाइसेस वीक होता है तो स्टॉक पर उसका असर सीधे तौर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो आज जो गिरावट हुई है 20 डेज पर जो है रेसिस्टेंस लिया इसने। 20 डेज का जो ईएमए है, रेड वाली लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली इसने रेसिस्टेंस लिया और वहाँ से जो है गिरावट शुरू हो गई। इंट्राडे के अंदर आप देखो तो जैसे मार्केट ओपन हुआ और हाई इसने जो लगाया ये वाला हाई 20 डेज का ईएमए है। ठीक है, वन डे चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई और आखिरी के आधे घंटे में और भी ज़बरदस्त इंटेंस गिरावट जो है यहाँ स्टॉक के अंदर हमें देखने को, इंडाइसेस के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, तो गिरावट होगी नहीं होगी ये कहाँ से हमें समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी गिरावट जो है वह बाकी है, अभी बड़ी गिरावट हो सकती है 2008 की तरह। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि गिरावट हो सकती है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वह गिरावट होगी या नहीं होगी। सिग्नल्स जो है वह पहले से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कट समझ लो कि देखो, इसने जो बॉटम लगाया है लगभग 22,000 का लगाया है, तो 22,000 के आसपास फिर से यदि आता है मार्केट और 22,000 को काट के नीचे की तरफ चला जाता है, तब तो भाई माल बेचकर निकल जाना। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत गिरावट होकर फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगती है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। होता है जब ये रिकवरी होती है तो उस बीच में थोड़ी गिरावट होती है, फिर रिकवरी होती है, तो ये हो सकता है कि आपको 20 डेज पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, रेसिस्टेंस फेस किया है प्राइस ने, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिसके कारण कि आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे तो 20 डेज़ का ईएमए बना ही हुआ है। 20 डेज़ के बाद यदि हम बात करें तो जो हमारा अगला रेसिस्टेंस बनने वाला है वो बनने वाला है 22,800 के आसपास। ठीक है, नोट डाउन कर ले आप लेवल को, 22,800 पर रेसिस्टेंस फेस करने वाला है। आज जो है लगभग यहाँ पर 22,600 22,700 के आसपास रेसिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ से प्राइस और ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इस लेवल पर जो है 22,800 के आसपास फिर से जो है एक हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, क्योंकि रेसिस्टेंस है काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर रेसिस्टेंस से फेस करने वाली है मार्केट। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। वारी एनर्जी वगैरह की हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देखो वारी एनर्जी हमारे पास आई पहले से है। वारी एनर्जी 2140 पर फिलहाल है, 4% की गिरावट हुई है। और प्रीमियर एनर्जी भी आप देखो तो 4.5% के आसपास की गिरावट आपको प्रीमियर एनर्जी के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप चार्ट की यदि बात करो तो देख सकते हो जो चार्ट हमारा यह बता रहा है कि सपोर्ट जो है उसी लेवल पर बना हुआ है। ये सपोर्ट वाला जोन ही है पूरा का पूरा। वारी एनर्जी की यदि हम बात करें, थोड़ा सा और जूम कर लूँ तो यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है हमारा। लगभग यदि हम लेवल की बात कर ले तो हमारा जो लेवल है 2080, 2060, 2080 के आसपास का, 2090 के आसपास का जो है हमारा लेवल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि इस लेवल से भी नीचे नहीं तोड़ना चाहिए प्राइस, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट प्राइस के अंदर हमें देखने को मिली है। ठीक है, देख सकते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो ये जो है लेवल टूटना नहीं चाहिए। और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि ये लेवल आपका टूटेगा नहीं। 2070, 2080 का जो भी लेवल यहाँ पर जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ये तो बात होगी चार्ट की, प्राइस एक्शंस वगैरह की। आप बात कर लेते हैं खबरों की। क्या कुछ खबरें यहाँ निकल कर आ रही हैं उसकी यदि हम यहाँ पर बात करें तो आप देखिए 42% गिर चुका है स्टॉक जो है 4 महीने के अंदर। तो क्या है कि वैल्यू बाइंग बनती है, एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। इस पर कुछ लोगों का कहना है हाँ है, कुछ लोगों का कहना है नहीं, अभी भी हाईली प्राइस मतलब ऊपर के वैल्यूएशन पर यह ट्रेड करता हुआ
द बिजनेस केस फॉर इन्वेस्टिंग इन सोलर कंपनीज रिमेन स्ट्रॉन्ग इन आवर ओपिनियन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कंपनीज जो है वह, जैसे कि वारी एनर्जी की बात की जा रही है, 65-70 गुने पी पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि 30% की गिरावट के बाद अब ये जो है इन्वेस्टर्स के टेरिटरी में आ चुका है। वारी एनर्जी की जो इन्वेस्टर्स डे की जो हाईलाइटेड जो सब्जेक्ट थे उसमें बताया गया था सक्सेसफुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कि सोलर सेल में कर रही है, उसके साथ फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन। वारी ने अनाउंस किया है नई इनिशिएटिव जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, BESS मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर्स और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह पर यह काम कर रही है। ऑल ऑफ दिस आर एम्ड एट इंक्रीजिंग वॉलेट शेयर इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है। हालांकि जो इम्पैक्ट है US IRA का और टैरिफ्स रिमेन की ओवरहैंग रहने वाला है वारी एनर्जी के लिए, जो कि आने वाले समय में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा मीडियम टर्म के ऊपर, largely driven by a cut in the IRA incentives as for certain US clients. Wari will passing on IRA benefits, कोटक का कहना है। वारी एनर्जी 260% के साथ YoY के बेसिस पर अपने प्रॉफिट वगैरह को ज़बरदस्त तरीके से इसने बढ़ाया है। Q3 के जो नतीजे आए थे, रेवेन्यू जो है 117% बढ़ा था, तो रिजल्ट्स वगैरह तो काफ़ी शानदार ज़बरदस्त निकल कर आए हैं। KR चौकसी का मानना है कि एक्सपेंशन जो है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स के द्वारा जो अगले 2 साल में उससे एक बढ़त मिलेगी। सप्लाई डिमांड रेशियो में 1.5 से 2 टाइम्स रहने वाला है, पोटेंशियली रिजल्टिंग इनटू अ मॉडरेटिंग इन प्राइस रियलाइजेशन फॉर सोलर मॉड्यूल्स। वारी जो कि एक लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, वारी शुड बी वेल इक्विप्ड टू सस्टेन इटसेल्फ थ्रू evolving industry dynamics in a relatively favorable manner and take advantage of operating leverages due to its sheer size and scale। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वारी एनर्जी के लिए बढ़िया अपडेट है कि आने वाले समय में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। इसके जो क्वार्टर के नतीजे थे वह भी काफ़ी शानदार हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पर IRA और जो US के टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। आप इसको होल्ड करके रखो, आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसानी से आपको 3000 साढ़े 3000 के लेवल पर यह ट्रेड करता हुआ आपको 6 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।